जी तनीषा जी बताइए। कल ना बुक में कुछ पढ़े मतलब बताया गया इसमें कुछ कॉमन सेंस। जैसे हम बताएं किसी को प्रोडक्ट्स दे मतलब किसी को प्रोडक्ट देते हैं ना, टेक्निकल की हो जाएंगे। हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक फूड सप्लीमेंट के ऊपर काम करता है। ये बताया गया है कि ये सिर्फ अगर हम किसी को मेडिकल के द्वारा मेडिकल प्रोडक्ट है, चीज है उसके बाद बताया है ना हम दवाइयाँ बेचते हैं और ना ही हम इलाज करते हैं और ना ही डॉक्टर की यहाँ तक कि डॉक्टर को फूड सप्लीमेंट का रूप देते हैं। दूसरा है बताया है लोगों को प्लान दिखाने में अतिआदी आय का ओके सो कल जो है परसों हमने जो चीजें समझी थी, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके, तो उससे पहले हमने जो है पहला जो है हमने जानकारी ली, जो पहला पड़ाव होता है ना, प्रथम चरण जो होता है उसके बारे में हमने थोड़ा जानकारी ली, राइट। इसके अंदर काफी सारी चीजें हमें समझ में आई कि कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे हमें जो है कंपनी पॉलिसी, इंट्रो बुक, फाइन लाइन, इन बुक्स को क्यों रीड करना चाहिए, हमें प्रथम चरण के अंदर समझ में आया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर थोड़ा जिक्र करते हैं कुछ महत्वपूर्ण और कॉमन सेंस की बातें। देखिए, एक कॉमन सेंस के लिए एक चीज बोली जाती है कि एक किताब है कॉमन सेंस की। तो काफी बारी ना आपको बोल दिया जाता होगा ऐसे कि या फिर कभी आपने सुना होगा कि कॉमन सेंस नहीं है क्या आपके अंदर, या फिर ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। लेकिन आपको मैं बताऊं कि मैं कभी रीड कर रहा था एक किताब को, और उसके अंदर कॉमन सेंस का उस पर्सन ने बिल्कुल मतलब बिल्कुल सही बताया। उन्होंने क्या बताया कि कॉमन सेंस एक जो है एक ऐसी चीज होती है जो कि कहीं ना कहीं क्या होती है कि आपकी जिंदगी से मतलब रखती है वो। मतलब कि आपने जो एक्सपीरियंस लिया अपनी जिंदगी के अंदर, ठीक है, जो भी कुछ आपने अपनी लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस लिया है उसके अकॉर्डिंग आप अपने कॉमन सेंस को कर सकते हो। तो जब भी आपको कोई ये बोले कि आपके अंदर कॉमन सेंस नहीं है क्या, तो आपने बस एक ही जवाब उसको ये देना है कि देखिए सर या मैम, कि कॉमन सेंस एक ऐसी चीज होती है जो कि लोग अपने एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ की लर्निंग से सीख करके आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन है वो गांव से है, ओके, और शायद वो दिन दुनिया या उसको खबर नहीं है बाहर की, और जब उसको कोई ऐसा कोई सिचुएशन आया है, कोई ऐसी चीज हुई जब उसको वैसा करना था, तो उसने किया नहीं, ठीक है। और उस वक्त पे क्या हुआ कि किसी ने उसको टोक दिया, उसको बोला कि देखो आपके अंदर तो कॉमन सेंस ही नहीं है, ये कर लेते। तो यहाँ पे एक समझना है एक चीज को कि किसी को टोकने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि वो एक्सपीरियंस के साथ ही पर्सन को मिलता है, लाइफ के एक्सपीरियंस से ही वो सीख पाता है वो चीज। ठीक है, चलो इसकी बात कर लेते हैं, कॉमन सेंस की बात चल रही थी तो। क्योंकि आप आज जो चलते हो या सीख रहे हो, देखो मेन चीज क्या होती है, किसी मुश्किल चीजों का आप शिकार ना बनो, इसके लिए ये जानकारी मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बता देता हूँ मैं आपको, ध्यान से दीजिए इस बात पे। सबसे पहली चीज तो क्या है कि प्रोडक्ट्स का कोई मेडिकल क्लेम नहीं करना है। पता है क्या होता है काफी बारी कि हमें पता है कि हमारे पास में बहुत अच्छे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, हमारी कंपनी बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रही है, तो हमें प्राउड फील है, अच्छी बात है, हमें अच्छा है कि हमें अच्छा लगता है कि ये हमारी कंपनी इस लेवल पे वर्क कर रही है। लेकिन एक बात को आप समझ के देखिए कि अगर आप ये क्लेम करोगे कि आपकी ये वाली क्रीम से ये हो जाएगा, आपकी ये वाले एलोवेरा से आपकी ये बीमारी दूर हो जाएगी, फिर आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, ये कंपनी पॉलिसी के कानून के खिलाफ है। कभी भी किसी भी चीज को लेकर के आपने क्लेम नहीं करना है कि इससे ये चीज ठीक होती है, इससे ये चीज होती है, ठीक है। ऐसे करने से क्या होगा कि आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो अपना, ठीक है, और दूसरी बात आप कंपनी का भी नाम वो कर रहे हो, ओके। तो पहली बात आप समझ के देखो कि हम एक ऐसे व्यवसाय का पार्ट है, हम एक ऐसे इंडस्ट्री का पार्ट है जो कि पूरा का पूरा वर्ड ऑफ माउथ पे चलता है। आपकी कही बातें हमारी कंपनी रिप्रेजेंट कर रही है दोस्त, तो आपको समझना होगा कि आपके मुंह से जो बातें निकल रही है, तो वो बातें कितनी ज्यादा
सही है, ये वो चीज समझनी होगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ना ही हम दवाई बेचते हैं। काफी लोग होते हैं कि वो प्रोडक्ट नहीं बोलते, वो बोलते हैं दवाई है, ठीक है। देखो, हमारी कंपनी दवाई तो देती ही नहीं है, हम फूड सप्लीमेंट के अंदर डील करते हैं, है ना। जब आपसे कोई बात करता है, कोई पूछता है कि आपके पास क्या है, तो दवाई नहीं बोलते, आपने बोलना है कि हम एक फूड सप्लीमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आप दूध पी रहे हो, ठीक है। दूध पी रहे हो, कोई आके आपको बोलेगा दवाई पी ली, तो क्या जवाब दोगे उसको? दवाई थोड़ी ना है, दूध है ना। सिंपल सी बात है। मान लो कोई पर्सन जूस पी रहा है, तो उसको क्या बोलोगे? भाई दवाई पी लिया? वो दवाई थोड़ा ना बोलेगा पिया है मैंने, वो बोलेगा कि भाई मैं जूस पी रहा हूँ। सेम उस तरीके से हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है ना, वो फूड सप्लीमेंट्स है, ठीक है। उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, ओके। वो एक तरह से नेचुरली अपनी बॉडी को चलाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमने प्रीवियस की ट्रेनिंग्स के अंदर बातचीत करी थी जो है इलनेस के बारे में, और जो है इलनेस क्या होता है, जैसे कि किसी को बीमारी लग चुकी है, उसको इलनेस बोलेंगे। जो बंदा अस्पताल जा रहा है, कोई पर्सन मेडिकल स्टोर पे जा रहा है ना, ये सब होती है जी इलनेस। और वेलनेस क्या होती है? वेलनेस का मतलब होता है कि जैसे जिम, जूस की दुकानें, पार्क, फूड सप्लीमेंट्स हो गए, ये सब होता है वेलनेस का पार्ट, जो कि बीमारी लगने से के पहले ही आप यूज कर रहे हो। ये सब चीजें आप अपनी बॉडी को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हो। आप खाना क्यों खाते हैं? इसका ऑब्वियसली अकेला सा एक जवाब आएगा आपके पास में, ताकि शरीर चलते रहे। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशन, विटामिन्स, किसी की भी कोई भी डेफिशिएंसी ना हो, जिस कारण हम खाना खा रहे होते हैं, राइट। हम सिर्फ खाने से भी काम नहीं चलता, हमें पानी भी चाहिए प्रॉपर मात्रा में, हमारी बॉडी हाइड्रेट रह सके। उसी तरीके से एक तरह से फूड सप्लीमेंट भी हमारी बॉडी के लिए वर्क करता है। अंडरस्टूड। सो आपने को एक चीज जरूर समझनी होगी, हम कोई मेडिकल क्लेम नहीं करना है, कंपनी पॉलिसी के खिलाफ है, और हम कोई दवाई तो बेच ही नहीं रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया हम फूड सप्लीमेंट के अंदर डील करते हैं। आगे बात करते हैं। दूसरा पॉइंट, लोगों को प्लान दिखाते समय किसी को ये मत बोलो कि आप इतना पैसा कमाओगे। ये मत बोलो, आप किसी से बात हो रही है उसको बोल रहे हो, अरे आप आओ बिजनेस के अंदर, 2 करोड़ रुपए, 2 लाख रुपए। किसी को सपना दे रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन किसी को झूठ बोल करके बिजनेस के अंदर लाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। किसी को अगर आप ये बोल के लाओगे बिजनेस के अंदर, अरे आप तो पार्ट टाइम में काम कर लो, महीने का लाख रुपए कमाओगे, ये करोगे वो करोगे, वो बंदा काम कर नहीं रहा है। वो बंदा आपके भरोसे बिजनेस स्टार्ट भी कर लिया कल को, मुझे एक बात बताओ, कल को बंदा आपके कहने पे बिजनेस स्टार्ट कर भी लिया, कल को उसको काम ही नहीं किया उसने, और फिर क्या होगा? वो आपकी गर्दन पकड़ेगा, अरे मुझे तो सर ने या मैम ने बोला था इतने लाख रुपए आ जाते हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं? समझ रहे हो ना? तो पहले से ही आप उस बंदे को प्रैक्टिकली एक चीज बोलो कि देखो जी, मेहनत है यहाँ, काम करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा यहाँ पे। मैं किसी से बात करता हूँ, मैं तो सीधे बोलता हूँ, ये कोई जॉब नहीं है, यहाँ पे आपको महीने वाली सैलरी नहीं आएगी। अगर आपने उस महीने 200 रुपए का काम किया होगा, 200 रुपए आएंगे। अगर आपने 2000 का काम किया होगा, 2000 रुपए आएगा आपको। उस महीने अगर आपने 20 हजार का काम किया होगा, 20 हजार रुपए आएगा। सीधे बताओ उसको, कोई भी चीज आपने घुमा के नहीं बतानी है, सीधे बताइए। बिकॉज क्या है कि आपकी सच्चाई से आपका बिजनेस बहुत अच्छे से कर सकते हो आप, ठीक है। तो नहीं तो वो बंदा सपना देख के यही आता है, ठीक है। उसके दिमाग से ये चीज निकालनी पड़ेगी, आपको दिमाग में डालना पड़ेगा, और ना ही आपने ये क्लेम करना है कि आप इतना कमाओगे। सकते हो जरूर बोलो, सकते हो, पोटेंशियल बोलिए, काफी बेहतर है ये। आगे बात करते हैं। किसी अन्य नाम से अपने या अपने डाउनलाइन को नीचे, किसी भी डाउनलाइन को ना करें। मतलब क्या है कि आप किसी दूसरे के पर्सन को अपने नीचे ना ज्वाइन कराओ, सबसे पहली चीज तो क्या है। और मेन चीज क्या है कि इसमें भी यही बताया गया है कि आप किसी और को, अब जैसे मान लो बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं, है ना, और वो पापा की आईडी लगवा देते हैं, मम्मी की आईडी लगवा देते हैं, दोस्त की आईडी लगा देते हैं,
और ऐसा हुआ भी है काफी बार कि लड़का 17 साल का है, उसने अपने पापा की आईडी लगा ली है, उसके बाद में वो पापा की आईडी से काम कर रहा है। तो इन सब चीजों से बचो, ये कंपनी पॉलिसी के विरुद्ध है। ठीक है। सबसे पहली चीज तो क्या है, दोस्तों से चोरी करने जैसा होगा अगर आप ऐसे कर रहे हो तो। ठीक है। गंभीरता से इस चीज पे काम करना है आपने, वरना अगर आप ऐसा करिएगा कि आप किसी की आईडी अपने नीचे लगा रहे हो, चलो लगा लो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात समझना, कर्मा समझते हो, घूम करके आपके पास ही आएगा। चलो कर्मा का एक एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था। एक बंदा है, उसने आंखों से जो है देखा कि पेड़ पे आम लगे हुए हैं। ठीक है। अब पेड़ पे आम लगे हुए हैं तो आग तो जाएगी नहीं, तो उसके पैर गए। अब पैर गए तो पैर तो आम तोड़ेंगे नहीं, तो उस हाथ ने जा करके आम को तोड़ा। अब हाथ ने तोड़ा तो हाथ तो आम खाएगा नहीं, खाया किसने? उसके मुंह ने। अब मुंह ने खाया लेकिन मुंह तो चबाएगा नहीं, है ना? तो अंदर जब गया तो गया दांत पे, दांत ने उसको काटा। अब उसका टेस्ट लेने के लिए दांत तो टेस्ट लेगा नहीं, तो टेस्ट किसने लिया? जीभ ने। ठीक है। अब जीभ ने जब टेस्ट लिया तो पीछे से जो है उसके बाद डंडा आया, डंडा लगा उसके पीठ पे। लेकिन पीठ का इस पूरे वाक्य में कोई भी नाता नहीं था, देखा था आंख ने। कर्मा समझ रहे हो? आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि कर्मा घूम फिर करके आता है, तो जैसे आप हो वैसे ही अपने आप को प्रेजेंट करिए। किसी के साथ कुछ गलत कर करके कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बात करते हैं। दुकानों पे जाकर के प्रोडक्ट मत बेचने लग जाते। ठीक है। काफी लोग होते हैं बड़े समझदार। प्रोडक्ट्स वगैरह आपको दुकानों में जाके नहीं बेचना है, ना ही हमारी कंपनी कोई भी दुकान में प्रोडक्ट मिलेगा आपको। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, दुकानों पे कितना ही बेचने प्रोडक्ट्स वगैरह। अपनी डाउनलाइन को और क्रॉस लाइन को समान ना बेचें। ठीक है। ऐसा ना हो कि मान लो मेरी कोई डाउनलाइन है, वो अपनी आईडी से खरीद सकती है, अपने क्रॉस लाइन अपनी आईडी से खरीद सकती है, आप उसको क्यों बेच रहे हो? है, ये तो गलत है। ठीक है। कुछ बेसिक चीजें लिख लो, इस चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं। अपनी कंपनी के अलावा, ठीक है, अतिरिक्त कहीं और से सामान खरीदे नहीं। अब आपको पता है हमारे पास वर्ल्ड क्लास एलोवेरा है, और आप जाके किसी एबीसीडी कंपनी का भी एलोवेरा खरीद के आ रहे हो। अब आप मुझे एक बताओ कि क्या ये भेदभाव कर रहे हो या अच्छी बात कर रहे हो? भेदभाव ही कर रहे हो ना। आपके पास वर्ल्ड क्लास 95, आप जो है पूरी दुनिया के अंदर ये बोलते फिर रहे हो 85% एलोवेरा पूरी दुनिया के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और आप किसी एबीसीडी कंपनी से प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो बेवकूफ हो, है ना? सिंपल सी बात है। दूसरी बात क्या है, कभी भी अपने ग्राहक को एमआरपी से कम में प्रोडक्ट नहीं बेचना है। मान लो प्रोडक्ट का प्राइस है 1850 रुपये या फिर 2000 रुपये का प्रोडक्ट है, एमआरपी पे लिखा हुआ है, आप उसको उससे ज्यादा में बेच रहे हो, कभी ऐसा नहीं करना है। ठीक है। एक थोक विक्रेता के रूप में जो है ये होना, ध्यान रखना है आपने। ठीक है। आप डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो अपने प्रोडक्ट को जो है जो बेच रहे होते हैं, तो उस चीजों का भी ध्यान रखो कि कंपनी पॉलिसी के विरुद्ध है अगर आप किसी को प्रोडक्ट के दाम से थोड़ा कम में ज्यादा में बेच रहे हो, तो इन चीजों का ध्यान रखो। ठीक है। सिर्फ फॉरएवर की नहीं बात कर रहा मैं, कोई भी, कोई भी अगर आपको प्रोडक्ट्स वगैरह ना एमआरपी से ज्यादा का बेचते हैं, तो आप कंपनी जो है सरकार को बता सकते हो, इस चीज की इंफॉर्मेशन दे सकती हो, कोई एबीसीडी कोई भी बंदा अगर कर रहा है तो, क्योंकि ये सच्ची में गलत है। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ रहा है? एक बार अंडरस्टूड टाइप कर दो, एक बार समझ में आ रहा है? चले मैं बोले जा रहा हूँ कोई बंदा, क्योंकि यहाँ तो कैमरा तो ऑन ही नहीं है ना बंदों का। हेलो? हेलो? जी सर, अच्छे से समझ आ रहा है।
आपको तो पता है तनीषा जी, मैं बाकियों से पूछ रहा हूँ। मुझे तो लगता है कि सिर्फ तनीषा जी मीटिंग अटेंड करने आती है, बाकी सो रहे होते। यही बात है। नो सर, हम भी हैं। नो सर। वही तो मैंने बोला, आप नहीं हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे मेन चीज क्या है? आप ही की तरह जो सामान है, व्यापार जो वो हो रहा है, बेचते हैं काफी लोग। क्या होता है कि हर तरीके का बिजनेस होता है, राइट? तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। आप ही की तरह एक स्वास्थ्य का समस्या व्यापार में बढ़ाने का हक है। ठीक है, देखो बहुत बारी क्या होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे होते हो, कोई पर्टिकुलर, मान लो उसको डायबिटीज है, या फिर मान के चलो उसको टीबी है, बीपी है। अब वो बंदा बड़ा परेशान है, और उस टाइम पे आप उस बंदे को जाकर के कोई प्रोडक्ट बताने जा रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो? चलो अच्छी बात है, आप उसकी हेल्प कर रहे हो, लेकिन वो बंदे की ना उम्मीद बहुत ज्यादा जुड़ जाएगी आपके साथ। किसी को दावा मत करो, ठीक है? किसी की हेल्थ उसके लिए बहुत कुछ होती है। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना है आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे बात करो कि सस्ते दामों पर प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दें तो क्या आप व्यापार खत्म नहीं हो जाएगा? मार्केट में बहुत सारी कंपनी, बहुत सारे ऐसे बंदे भी हैं जो कि सस्ते दामों पर प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अभी हमारे प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स साइट जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, इन जगहों पे देखोगे प्रोडक्ट बड़े सस्ते मिल रहे हैं। मान लो किसी पर्सन ने आपसे बोल दिया, हाँ जी, बताइए आपके जो सस्ते प्रोडक्ट्स तो वहां पे हैं, वहीं से ले लेंगे। तो क्या जवाब दोगे आप वहां पे? कोई बताएगा? आपके प्रोडक्ट्स तो Amazon, फ्लिपकार्ट में बड़े सस्ते मिल रहे हैं, और आप तो इतने का बोल रहे हो। मान लो कि आपने एलोवेरा बोल रहे हो कि 1800, 1850 रुपये का है, और Amazon वाले तो 900 रुपये का बेच रहे हैं। अब बताओ क्या जवाब दोगे उन्हें? है किसी के पास जवाब? बता सकते हो एड्रेस करके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जी श्यामा जी बताइए। यार हमारा एलोवेरा वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा है, जो है ना 165 अबव कंपनी सुनो सुनो स्टेट्स में सुनो नहीं। सुनो 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 सुनो, मेरी बात नहीं समझी आप। वही एलोवेरा, वैसा ही सेम टू सेम फॉरएवर का एलोवेरा ही Amazon वाले 900 रुपए का बेच रहे हैं, और आप क्यों 1850 का बेच रहे हो? मेरा ये सवाल है। तो सर वो ऐसा है ना कि ये ना एलोवेरा मतलब कि वो हमारी कंपनी का नहीं होगा, वो है ना हमारी कंपनी का है ना पेटेंटेड एलोवेरा है, जो सिर्फ फॉरएवर में ही मिलता है। अच्छा, वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि सर वो है तो ना, सेम ही दिख रहा है। मैं जब देख रहा है Amazon पे, तो वो सेम टू सेम ही दिख रहा है। पीले कलर का ही है, बोतल उसकी पीले कलर की है, बिल्कुल उस पे फॉरएवर लिखा हुआ है। और आपकी वाली बोतल सर है। तो सर तो उसको टेस्ट कर सकते हैं हम। टेस्ट कर सकते हैं? टेस्ट मतलब टेस्ट है ना, जो बेटाडीन का टेस्ट है वो हम लोगों को करके बता सकते हैं कि ये हमारा एलोवेरा ऐसा है और वो ऐसा नहीं है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? सब बस इतना ही पता है। जी दीपा जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सर हम उसे ना एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे ना हमारे पास कोई ज्वेलरी शॉप है, तो सर हम उसे ये बोल सकते हैं, देखो आप ज्वेलरी शॉप अगर ऑनलाइन मंगाओगे तो आपको ना फ्रॉड का टेंशन होगा कि वहां पे कि ओरिजिनल और फेक में आप कंफ्यूज हो जाओगे। चीज तो सेम रहेगी, बट अगर आप ओरिजिनल लेते हो अगर किसी ज्वेलरी शॉप से, तो आप ना उसको क्लेम कर सकते हो कि भाई तेरा ये मोती टूटा हुआ है। बट ऑनलाइन आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। और अगर हम किसी प्रोडक्ट को किसी पर्सन के थ्रू देते हैं तो वो ना गारंटी लेता है, बट ऑनलाइन ना कोई गारंटी नहीं लेगा। अब वो ना काफी बार खुले हुए भी रहते हैं और हमारे पेटेंटेड है। और हम उनसे ये भी बोल सकते हैं, अगर आप ऑनलाइन मंगाते हो कुछ हो जाता है हमारे प्रोडक्ट से, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप हमारे अंडर लेते हो तो पूरी गारंटी है
हमारे प्रोडक्ट से आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। तो सर उसको इस तरीके से हम समझा सकते हैं। थैंक यू सर। देखो, पहली बात मैं आप सभी को बता देता हूँ, आपके पास जवाब है, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि अभी जैसे क्या पर्सन्स को ना, ये चीज बड़ी दिक्कत में देखता हूँ कि सही से सवाल नहीं सुनते हो कि पूछ क्या रहा हूँ मैं, या फिर सामने वाला क्या पूछ रहा है, आप जवाब कुछ भी देने लग जाते हो। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सबसे बड़ी गलती यही है। ऐसा होता है, लेकिन हम गलती ये करते हैं, हम सवाल सही से नहीं सुन रहे होते। तो प्लीज सुनो अच्छे से, बिकॉज पूरा काम लिसनिंग का है। ठीक है, तो मेरी उम्मीद है आपको काफी सारी चीज समझ में आई होगी।